भक्तों, ध्यान से सुनिए। चैत्र नवरात्रि का समय कोई साधारण समय नहीं होता महाराज। ये वह पवित्र काल होता है जब मां दुर्गा की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। और जब कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अपने घर में अखंड ज्योत जलाता है तो वह केवल एक दीपक नहीं जलाता महाराज। भक्तों, वह स्वयं माता रानी को अपने घर आमंत्रित करता है। दीपक की लौ में अग्नि तत्व होता है और अग्नि केवल प्रकाश नहीं देती, वह सत्य भी प्रकट करती है और दैवी संकेत भी देती है महाराज। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है, मन निर्मल होता है, तो वही दीपक आपकी भावनाओं को ग्रहण करके संकेत देने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए भक्तों। अगर अखंड ज्योत की बाती पर फूल जैसा आकार बनने लगे तो इसे कभी भी साधारण मत समझना महाराज। ये कोई संयोग नहीं है, ये माता रानी का सीधा संकेत है कि आपकी पूजा उनसे जुड़ चुकी है। भक्तों, ये संकेत बताता है कि आपकी प्रार्थना केवल सुनी नहीं गई बल्कि स्वीकार भी हो चुकी है और अब आपके जीवन में शुभता का आरंभ होने वाला है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, हर आकृति का अपना एक अर्थ होता है। अगर बाती पर चरणों के निशान जैसे दिखें तो समझ लेना भक्तों, ये सबसे बड़ा संकेत है कि माता रानी स्वयं आपके घर पधार चुकी हैं महाराज। अगर कमल जैसा फूल दिखाई दे तो ये महालक्ष्मी की कृपा का संकेत है, जिसका अर्थ है कि धन, ऐश्वर्य और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। अगर छोटा, कोमल या कली जैसा फूल बने तो ये संकेत है कि आपके घर में शांति और पवित्रता बढ़ रही है महाराज। यदि शंख जैसी आकृति बने तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अगर गुलाब जैसा गोल और भरा हुआ फूल बने तो ये मां दुर्गा की विशेष कृपा का संकेत है कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं और एक अदृश्य रक्षा कवच बन रहा है महाराज। अगर अर्धचंद्र जैसा आकार दिखाई दे तो ये मन की शांति का संकेत है। परिवार में चल रही चिंता और तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। यदि दीपक की लौ त्रिशूल जैसी नुकीली दिखाई दे तो यह बहुत शक्तिशाली संकेत है भक्तों कि माता रानी स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं महाराज। अगर लौ दो भागों में बंटी हुई दिखाई दे तो यह जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है और माता आपको सही दिशा दिखाने वाली है। अगर बहुत कोमल और छोटा फूल बने तो यह दर्शाता है कि आपका घर दैवी ऊर्जा से भर चुका है महाराज। और भक्तों, अगर लौ उज्जवल और फैलती हुई दिखाई दे तो यह संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है और सफलता आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए भक्तों, जब भी ऐसा कोई दिव्य फूल दिखाई दे तो उसे अनदेखा मत करना और नहीं उसे गिरने देना, बल्कि बहुत सावधानी से उसे उतारकर एक पवित्र स्थान पर रख लेना महाराज। भक्तों, इस दिव्य फूल में भी शक्ति होती है। जब घर में कोई बीमार हो या कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हो तो इस फूल को माथे से लगाइए। आप अनुभव करेंगे कि माता रानी की कृपा आपके साथ बनी हुई है महाराज। याद रखिए भक्तों, ये कोई साधारण आकृति नहीं है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। ये प्रमाण है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। इसलिए ऐसे संकेतों को समझिए, उन्हें श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत कीजिए महाराज। क्योंकि भक्तों, जब माता रानी कृपा करती हैं तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। इसलिए हमेशा श्रद्धा से अखंड ज्योत जलाइए, मन को पवित्र रखिए और माता रानी पर विश्वास बनाए रखिए महाराज। फिर देखना भक्तों, कैसे आपके जीवन की हर समस्या